मुझे जज साहब के पास ले चलो, मुझे फांसी दिलवा दो। वो आरोप लगा रहे हैं। देखो जिन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि ये पैसे मांगता था मेरी। माँ बाप तो अलग रूम में हम्म, पड़े थे जी, उन्होंने भी सुबह ही सबके साथ ही देखा जी। अच्छा जी। हाँ। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का जो है स्वागत है। भाई बहुत दुख की खबर है। पीछे भी आपने मेरे चैनल पे एक ऐसी घटना देखी थी रोहतक से, जिसमें पिता ने ही अपने 4 बच्चों को जो है जहर दे दिया था। लेकिन ऐसी ही एक खबर है जिसमें पत्नी और बच्चों की जो है मौत जो है हो जाती है जहर से, और जो युवक है खुद वो भी गंभीर अवस्था में है। परिवार से जानेंगे ये युवक ने किया है या फिर युवती ने खुद जहर निगला है। जो भी है ये तो परिवार से ही जानेंगे। और से हो भैया? मैं तो इंद्री के पास से हूँ जी। इंद्री से हो। और ये कहाँ रहते थे? कुरुक्षेत्र में? हाँ, कुरुक्षेत्र में शांति नगर। शांति नगर में। तो क्या लगा आपके ये मेरे मम्मी जी का लड़का है। मामा का लड़का है? अच्छा, क्या घटना हुई भाई, कैसे घटना हुई है ये? देखो जी, हमें प्रत्यक्ष तो कुछ देखा नहीं, हम्म, जैसे पता लगा है हम्म, बुधवार की रात को अपने कमरे में थे, खाना पीना इन्होंने किया, उसके बाद क्या हुआ ये तो अच्छा। यही जाने। क्या नाम है इसका लड़के का? राकेश कुमार। राकेश। क्या काम कर रहा है भाई? बस अभी तो थोड़े दिन पहले तो टोल पे लग रहा था ये। अच्छा। अभी सर कुछ काम नहीं कर रहा था, घर पे ही था। कोई नशा पता करा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई नशा नहीं करता? सुनने में तो आया नहीं जी, कभी ना देखा। अच्छा। लगभग कितनी आयु है इसकी? लगभग हो 30-32 साल के करीब। अच्छा। 2 तो किड्स से। जो मतलब मौत हुई है, 3 मौतें बता रहे हैं पत्नी की और बच्चों की, वो कैसे हुई है? वो तो जी या तो यही बता सकता है कैसे हुई, अच्छा। या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी। हम्म। मेरे को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, ना मैंने देखी। पोस्टमार्टम हो लिया उनका? हाँ, हो लिया जी। और अंतिम संस्कार? वो भी हो लिया जी। अच्छा। ये क्या कह रहे हैं, ये होश में आया अभी या ऐसे मतलब बेहोश पड़ा है? नहीं जी, ये बेहोश ही पड़ा है, हम्म। और इसको एक तरह के दौरे ही पड़ रहे हैं, अच्छा जी। और उठ उठ के भागने की कोशिश कर रहा है, हम्म, और आंखें तो खोल नहीं रहा है। बाकी ये कहता है मुझे हम्म। टिक्का लगवा दो जहर अच्छा। का। आत्मग्लानि से भरा है, कभी कहता है मुझे गोली मरवा दो, कभी कहता मुझे जज साहब के पास ले चलो, मुझे फांसी दिलवा दो। हम्म। तो इस टाइप की तो मतलब ये झटके ही आ रहे हैं इसको। मानसिक कोई दुख दु- महसूस कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक कोई इसको पीड़ा है, हम्म। पहले थी नहीं थी। देखो इसके बारे में उसके घर के पहले कभी आपस में पति पत्नी का झगड़ा सुनने में आया? नहीं जी नहीं। कितने साल हो गए इसकी शादी को? 5-6 साल तो हो गए होंगे जी, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, हरियाणा में चौथी या पांचवी घटना है। इससे पहले एक डॉक्टर ने अपनी पत्नी बच्चों ऐसे रोहतक में चाकू से हत्या करने के बाद खुद भी इंजेक्शन लगा के आत्महत्या की है। और फिर उसके बाद एक और रेल से कटकर जो है बच्चों को, पहले पत्नी और बेटी को मारा, फिर खुद बेटे को लेके ट्रैक पे वो कूद गया था। पूरा परिवार उसमें ख़त्म हो गया था, 4 थे। और अभी फिलहाल रोहतक में बाप ने 4 बेटी और बेटे को जो है जहर दे दिया। उसके बाद ये चौथा पांचवा मामला हरियाणा में है। क्या कहना चाहोगे, क्या परेशानी, क्या ऐसी मानसिकता होगी हो चुकी है आज लोगों की? जय सुनने में आ रहा है जी, ये तो थोड़ा काम को लेकर चिंतित रहता था, उसकी वजह से इसको मेरे हिसाब से मानसिक से कुछ हम्म, दिक्कत थी। हम्म, काम नहीं था इसके पास, हम्म। और शायद इसीलिए इसने कुछ उसकी मानसिक ये कदम उठाया? तनाव की वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी पूरी फैमिली के हम्म। को वो किया जो भी इसने किया। तो मेरे हम बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है जी। अच्छा, बेरोजगारी इशू है भैया, या फिर आजकल जो सहन शक्ति हम कह लें युवाओं में कह लें, क्योंकि आपने भी टाइम देखा है पीछे, और अपने दादा थे वो मारपीट भी हो जाए, 4 रुपया नहीं होता फिर भी आधी रोटी बांट के खा लेते थे। लेकिन आज ये दिन आए दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये आज की सोच का नतीजा है या फिर कुछ और ही बात है भैया? देखो जी, काफ़ी चेंज आया है समय समय के अनुसार। हम्म, कल्चर तो चेंज हो रही है। हम्म, हम फ़ोन देखते हैं, वो देखते हैं। हर हम्म, बंदा वो तेज़ी से सब कुछ करना चाहता है, हम्म। उसके चक्कर में पेशेंस तो है ही नहीं जी। देखो, अच्छा, ये अकेला था या माँ बाप भी साथ थे? मम्मी डैडी के साथ में ही थे, तो अपने कमरे में उस टाइम रात को खाना खा के सारे ने, जैसे पूरा परिवार खाना खाता है उसके बाद अपने अपने कमरे में चले गए। हम्म, उसके कमरे के बाद उसने क्या सोचा, इसके क्या दिमाग में आई जी, ये हम्म। तो खुद ही बता सकता है। हम तो देख उसके अच्छा, बारे में कुछ कुछ नहीं। नहीं, कोई आवाज नहीं सुनने में आई ना, अगर जो मदद? आवाज़ सुनती तो कुछ ना कुछ फिर उसके घर वाले करते ना। फिर तो कब संभाला ये जी जैसे हम सुनने में आया, देखो हम मौके पे नहीं थे, भी हम्म। सुबह किसी ने देखा है पड़ोस वाले ने, अच्छा ये जी। लटका हुआ था। हम्म, उन बच्चों को और बीबी को तो किसी ने देखा नहीं हो, तो हम्म। आई थिंक पहले ही मर चुके होंगे, या तो जो भी हुआ होगा। कहाँ मिली जो बेड, वो बीवी है देखो, और वो मैं बच्चे? वहाँ नहीं गया, तो कमरे में ही थे सारे। सारे उसी हाँ, कमरे में इसी थे, में के 4 लोग? बेडरूम में थे हम्म। सारे। अब तो क्या, क्या कहना चाहूंगे, और भी जो है अपने बच्चे हैं, जनरेशन है, युवा है, हताश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। इस तरह के कदम उठाना आप
किस तरह से देखते हो और क्या आप कहना चाहोगे? मैं तो क्योंकि यही बहुत बड़ा लॉस आपने पारिवारिक लॉस जो है आप झेल रहे हो, इससे बड़ा और दुख नहीं हो सकता कि 3 दिन 4-4 जो चौथे की भी जो है जान पे बनी हुई है। यही है कि ज़िंदगी बार बार तो मिलती नहीं जी, हुँ, भगवान ने दी है, हुँ, थोड़ा धैर्य से हुँ, कोशिश करते रहो। हुँ। अच्छा, पुलिस कार्रवाई हुई अभी या कोई? अभी तो ये हाँ, हाँ। स्थिति में नहीं है, पुलिस हुँ, वाले आए थे हुँ, बयान लेने की स्थिति में, है ही नहीं, आंखें नहीं खोलता, बात नहीं करता, कुछ किसी को हाँ ना नहीं कर रहा है। अभी हुँ। की स्थिति में होगा तो अच्छा, ये पुलिस बाँधा हुआ क्यों है? उठ उठ के दौड़ता है उनका, अच्छा, कुछ मतलब फिर से अटेम्प्ट टू सुसाइड की सुसाइड की ट्राई कर कोशिश रहा है कर जी, रहा है। इसके दिमाग में वही चल रहा है। हुँ, उनको मेरा उसको आत्मग्लानि हो रही है, मैंने छोटे छोटे बच्चे चले गए, वो चले गए, मुझे भी हुँ, गोली मरवा दो, जहर का टिक्का लगवा दो, ऐसे ऐसी बातें कर रहा है जी। हुँ, हुँ। भई देखो, जिसका परिवार चला जाता है और जिसको आत्मग्लानि होती है, जिसको ये दुःख होता है कि मैंने ये किया है, उसके लिए इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है। और जैसा कि भाई बता रहे हैं कि हर बार जब भी इसको होश आता है, बेड से उठकर भागने की जो है कोशिश करता है। और ये लड़के हैं? हाँ जी। आपने देखा भी आपने मौके पे देखा, आप नहीं आस-पास जी, थे? मौके पे नहीं देखा जी मैंने भी, अच्छा जी, बाद में जी। अच्छा जी। बाद में जब पास ही रहते हो इनका? नहीं जी, थोड़ी दूर है। अच्छा। हाँ जी। क्या आपने कभी सुना भी है इनका आपस नहीं में? जी, आपस में कुछ नहीं था। अच्छा जी। बड़े प्यार से रह रहे थे जी, कोई हुँ, मम्मी डैडी के साथ, किसी के परिवार के किसी के साथ भी। अच्छा। पूरे गांव में जी बहुत अच्छा व्यवहार था जी इनका। हुँ, हुँ। हाँ, कुराड़ी गाँव है? कुर्डी जी, कुरडी। शांति नगर कुर्डी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इसके जो मायके वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं। देखो, जिसकी बेटी चली जावा ठीक है, है जी, देखो ठीक है। आरोप लगाना तो देखो ठीक है जी, लाज़मी सी उनका बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कि ये पैसे मांगता था, अमेरिका जाने का नहीं जी, दबाव नहीं, बनाता था? नहीं, ये तो गलत कह ये रहे हैं जी। दुःख में बोल रहे हाँ हैं। जी, दुःख में बोल रहे हैं, दुःख में बोलते ही हैं जी, हुँ। पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं जी। जिनका सब कुछ हाँ चला जी, जाए हाँ दुःख जी। तो होता ही है। हाँ जी। तो ऐसी कोई कभी डिमांड नहीं नहीं लाई? जी, नहीं, कभी कोई नहीं। नशा पता करता, कोई कुछ यार भी नहीं जी, कभी भी कोई बैल नहीं है इसमें? नहीं जी। अच्छा, विदेश जाने की क्या इसने कभी सोची, ऐसी परिवार को बताया ऐसे कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं जी अभी तो। हुँ, हुँ। अब किस हालत में है ये? ये तो बस हाल तो गंभीर ही है जी हुँ, वैसे। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, जब ये उतारा तब किस स्थिति में था? स्थिति तो डाउन थी जी जब तो जमी इसकी, वैसे ही अच्छा। लग रहा था अभी ये भी डेड ही है जी। हुँ। हाँ जी। अच्छा, कितनी दफ़ा होश आया इसको अब तक? तक जी मैं कहूँ 5-7 आना आ गया जी, वो एकदम हो जाता है जी फिर। हुँ, मतलब होश याद आती है। होश 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 नहीं आता जी इसको। अच्छा जी। हाँ जी। 1 मिनट फिर जब भी अच्छा, आप बड़े हो भैया और आपने टाइम भी देखा बड़ा टाइम पे चाचे दादे ऐसे ठीक है पीट जी, भी ठीक। दे करते वहीं बैठ जाए करते हाँ जी, हाँ समझाए भी जी। करते दुख भी होए करता खुशी भी होए हाँ करती जी, हाँ जी। लेकिन दुख साझा कर ले करते कर लेते आज हैं। का जो टाइम है इसमें आत्महत्या ने चूज करा है या फिर परिवार ने खत्म करना है बस क्या कहना चाहोगे किस बस क्या कहें जी अब। हम्म आजकल पता नहीं तो दिमाग ही तेज हो गया जी बच्चों में, हम्म आगे जी। हम्म क्या सोचते हैं क्या नहीं, हम्म धैर्य तो रहे ही नहीं जी किसी के मन में। हम्म बस जी हम तो यही बोलते हैं भी अपना आराम से प्रेम से हम्म जिंदगी बार बार तो मिलती नहीं जी। हम्म और सजा की मांग जहां तक अभी है ये खुद ही कह रहे हैं कि मेरे को हाँ जी, हाँ मृत्यु दंड जो है मृत्यु दंड दे दे या हम्म बोल ही रहा जी, जो मन में आ रहा है इसके बोल रहा जी, अब तो जो मतलब किसी को दिमाग बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ नहीं जी, कोई बुलाता नहीं जी, किसी को पहचानता नहीं जी अभी अच्छा तो। जी हाँ जी। भाई देख सको हो हम भी ज़्यादा नहीं बोल सकते जिसके परिवार से फूल जैसे मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हैं अच्छा बताया ऐसा जा रहा है एक दफ़ा तो ये कह रहा है भैया न्यूज़ में आया है कि इसने देखा कि अंदर पत्नी ने जहर खाया बच्चों को भी दिया है और दूसरी दफ़ा ये बयान आ रहा है कि इसने पहले बच्चों को जहर दिया है फिर आत्महत्या की बस कोशिश की है ये तो हमारे को मालूम नहीं जी, ये तो अंदर ही रूम में यही बता सकते हैं जी। अच्छा जी हाँ जी। माँ बाप भी साथ ही रहते थे माँ बाप तो अलग रूम में हम्म पड़े थे जी, उन्होंने भी सुबह ही सबके साथ ही देखा जी। अच्छा जी हाँ जी। उनको भी नहीं पता था नहीं जी, कुछ नहीं पता हम्म उनको तो। थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जी पता लग ही जाता है जी घर में। भाई वो तो दो बासनों सबका खड़का हाँ है कड़का जी, पर वो भी नहीं था जी इनका तो। अच्छा जी हाँ जी। तो माँ देख सको जी ना माँ बाप तो बहुत साऊ और हम्म शरीफ स्वभाव के हैं जी। और भी भाई बहन है इसके एक भाई है जी, वो भी बाहर ही था जी बेचारा। अच्छा जी वो भी उसी दिन मौके पे तो आया भी नहीं, बल्कि मैं बाद में आया फिर जब। किसने संभाला सबसे पहले इसको इसको पड़ोसियों ने संभाला जी बस। अच्छा हाँ जी। पड़ोसियों को कैसे दिखाई दिया भैया ये वो तो घर वालों ने बुलाए जी, फिर ओहो पड़ोसी वो तो ठंडे हो गए जी एकदम। हम्म वो देख के आज पूरे जिसका घर पूरा में जी, इतना बड़ा बोझ है वो हो गया जी। हम्म तो उन्होंने अपना देखा भी है तो। हम्म
भाई सारा। देखो परिवार भी देखो, ये भी क्या कहें, क्योंकि देखो आज किसी को घर में नहीं पता चलता कि घर के अंदर क्या हो रहा है। जब माता पिता एक साइड रूम में हैं, बच्चे साइड रूम में क्या कर रहे हैं आज पता नहीं चलता, क्योंकि इतने मॉडर्न हम हो गए हैं कि अपनी ज़रूरतें खुद से ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। दुख होता है तो किसी को साझा करने की भी हम ज़रूरत नहीं समझते, क्यों नहीं जी, भैया? नहीं क्या समझे। पैसा भैया इतना बड़ा हो गया? क्या पैसे की ज़रूरत आज इतनी होगी कि आज जान से ज़्यादा बढ़ गई है? आज तो पैसा ही हो गया जी सब कुछ। हम्म। हाँ जी। भी देख सको एक टाइम होए करदा जब है ना नु गए करदे, अगर एक टाइम अगर खान के दाने भी नहीं होए करदे तो भाई बना ले करदा, दुख दर्द पे खुद भी उस जाकर साझा कर ले करदे। भाई ये समस्या है। लेकिन आज घर में अगर साइड में माँ बाप हैं तो सुसाइड करना जो है बेहतर समझा है, ना कि अपनी दुख तकलीफ समझाना। और नतीजा आप देख सको हो, पत्नी और दो बच्चों की जो है जान चली गई है। वो उन्होंने जहर खाया है या इन्होंने दिया है, लेकिन ये श्योर है कि इसने हैंगिंग करके जो है आत्महत्या करने की जो है कोशिश की है। और अनकॉन्शियस हालत में, अभी बेसुध हालत में ये कल्पना चावला जो करनाल हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट है। और जब भी होश आ रहा है, ये परिवार वाले बता रहे हैं कि जिस भी समय इसको होश आ रहा है तो दौरा ऐसा पड़ता है कि वहाँ से उठ भागने को तैयार होता है। ये कहता है कि मेरे को तो बस जीना नहीं है, चाहे मेरे को इंजेक्शन लगवाओ या फिर मेरे को जज साहब के पास ले जाओ। तो कितने दुर्भाग्य की ये बात है, हमारे हरियाणा में चौथा पांचवा लगभग केस है जिसमें पूरा का पूरा परिवार ऐसे जो है ख़त्म हुआ है। मानसिक स्थिति के कारण कह लीजिए, आर्थिक तंगी के कारण कह लीजिए। जबकि परिवार ये बता रहा है कि कोई भी एल फैल इस बच्चे के अंदर नहीं था, दारू का या कुछ भी इस तरह का कोई सामने कभी बातें नहीं आई। सिर्फ एक आर्थिक जो तंगी है, यूँ कह लीजिए कि विदेश जाने की भी कुछ जिद ऐसे जो मायके पक्ष से आरोप लगे हैं। पुष्टि अभी किसी आरोप की नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस को भी जो है बयान इसके लेने का इंतजार है, क्योंकि होश में अभी तक नहीं आया है। तो जैसे भी आगे कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, क्या आत्महत्या करना या बच्चों को ख़त्म करना किसी समस्या का समाधान हो सकता है? क्या जीवन से बढ़कर कुछ हो सकता है? मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।